हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि अपना जो हमने मैट्रिक्स इससे पहले इस वाले में पढ़ा था वो मल्टीप्लिकेशन सीखा था हमने। मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो हम उससे आगे आज पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स क्या होता है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ कुछ हम देख लेते हैं, जिससे हमें प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ना कि उसी चीज़ से हमें उसका आसानी से हम उसे सॉल्व कर पाते हैं, ये सब चीज़ होता है। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं हम कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। सबसे पहले क्या है कम्यूटेटिव लॉ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। बट यहाँ पे दो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। यहाँ पे व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए वी से दैट ए एंड बी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है कि अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो और अगर आप बी को ए से मल्टीप्लाई करते हो और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो इन दोनों क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। बट हमेशा हमने अभी क्या सीखा था मल्टीप्लाई में, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ये जो होता है यहाँ पे ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट हमेशा मतलब वो नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है कि बी जो है ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए को तो बी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बट ये पॉसिबल नहीं, बी ए भी मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि हमने वहाँ पे सिखाया था आपको कि पहला वाला मैट्रिक्स का कॉलम जो है दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो ठीक है, मैंने दो चीज़ बता दिया। अगर ए और बी कम्यूटेटिव कब हो सकता है, जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा। हमेशा नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी हो सकता है कुछ कंडीशन में। उसे हम कहेंगे कम्यूट क्या देंगे, और वैन ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए हो जाएगा। अगर निगेटिव साइन के साथ इक्वल होगा तो से दैट ए एंड बी एंटी कम्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एंटी कम्यूट कहलाएगा। अब सेकेंड क्या है, देखो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए बी सी, फॉर एनी मैट्रिक्स ए बी सी फॉर विच ए बी, पहले हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज है ना, पहले आप इन दोनों को मैट्रिक्स हुआ, फिर उसे सी से मल्टीप्लाई करोगे, एंड ए जो है बी को सी से मल्टीप्लाई, अरे बोथ एग्जिस्ट होगा। अगर ये पॉसिबल है कि हमने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर सी से मल्टीप्लाई किया, और फिर मतलब सेकेंड कंडीशन में बी को सी से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसे ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर ये दोनों एग्जिस्ट हो रहा है तो क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल कहलाएगा, ठीक है ना। ये आप क्वेश्चंस करोगे सॉल्व तो आपको मिलेगा कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि दोनों आपस में इक्वल होता है कि नहीं। आपको तीन मैट्रिक्स गिवन रहेगा, आप क्या करोगे, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप सी से मल्टीप्लाई करोगे, उसकी एक वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करना, बी को सी से मल्टीप्लाई करना, तीन मैट्रिक्स गिवन रहेगा, बी को सी से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करोगे आप, और ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये प्रूफ हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अब तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अगर एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ब्रैकेट में हमें दो मैट्रिक्स है जो सम दे रखा है, बी प्लस सी दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हमने अलजेब्रा में सीखा था कि मल्टीप्लाई करना हो तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से हम यहाँ भी कर सकते हैं, ए को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ए को सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हम करके इसे ब्रेक कर सकते हैं, क्लियर। उसी तरह से अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स है और उसको हमें सी से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसे भी क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। सी को ए से मल्टीप्लाई करो, ए सी हो जाएगा, फिर बी को सी से करो तो यहाँ पे बी सी होगा। सी ए मत लिखना बेटा, सी ए अलग चीज़ हो जाता है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स और अलजेब्रा में ये डिफरेंस है कि वहाँ पे हमने ए सी को इक्वल और सी ए बात बराबर है, 2 गुने 3 या 3 गुने 2 बराबर होता था, बट यहाँ पे मैट्रिक्स है ये, तो ये बराबर नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हमने ए को सी से किया तो ए सी हो जाएगा, और बी को सी से किया तो बी सी हुआ। बट यहाँ पे क्या था, ए को बी से किया तो ए बी हुआ, और ए को सी से किया तो ए सी हुआ। ये मत लिखना सी से बी ए और सी ए मत लिख देना, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं होगा पॉसिबल। अब फोर्थ देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्सेस। अगर हमारे पास दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, समझ रहे हो, नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, टू नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और उसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, मतलब कैन बी जीरो मैट्रिक्स, हमें जीरो मैट्रिक्स मिल सकता है। अगर दो मैट्रिक्स को आप उसे मल्टीप्लाई करते हो तो पॉसिबल है कि वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स आप ले रहे हो, दो मैट्रिक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, तो हो सकता है कि जीरो मैट्रिक्स वो नहीं बन सकता है, ठीक है ना, चलेगा, ओके। अब हम देखते हैं सब, मतलब फिफ्थ क्या बोल रहा है। आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आप लोग को पता होगा। आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप ए मैट्रिक्स कोई सा मैट्रिक्स है और उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे
तो आपस में इक्वल होगा। अगर आप आइडेंटिटी को ए मैट्रिक्स से इक्वल मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और ये मैट्रिक्स से आपस में मल्टीप्लाई करके जो होगा ए मैट्रिक्स के बराबर होगा, क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हमें दोबारा मिल जाएगा। तो अगर आप ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करो तो दोनों आपस में क्या होगा, ए के बराबर होगा, इसलिए आपस में तीनों बराबर है। अब 6 देखते हैं। सबसे लास्ट क्या है कि अगर आप यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, अगर आप नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स बनेगा। और या तो आप अगर ए मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो मैट्रिक्स बनेगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। यही था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूला लिख रखा है। आप लोगों ने बच्चों बचपन में पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने सीखा भी होगा, प्रूफ करके भी आपकी टीचर्स ने बताए होंगे। और एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे अगर ए को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉसिबल, ये हमेशा संभव नहीं है कि दोनों आपस में इक्वल होगा। बी और ए मतलब बी ए भी ए बी के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने ए बी ए को 2ab लिख लेते थे, बट यहाँ पे हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे ए बी अलग वैल्यू आएगी और बी ए की अलग वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ठीक है ना, ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर है। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए, किसी कंडीशन में अपने को ए बी इज इक्वल टू बी ए है, इफ देन फिर आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर लिख सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है अगर ए बी इज इक्वल टू बी आपको दे रखा है, ठीक है ना। और सेकंड वाले में क्या हो सकता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर यहाँ पे दे रखा है कि ए बी जो है बी ए के इक्वल है तो क्या होगा, कट जाएगा, कट के कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसको यहाँ से कट के लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये एन है बच्चों। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्सेस का ट्रांसपोज क्या होता है आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी। तो लेट ए बी एन एम बाय एन मैट्रिक्स, यहाँ पे ए क्या है, एम बाय एन मैट्रिक्स है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A। ठीक है, नहीं समझ आया, ओके कोई बात नहीं, समझाता हूँ मैं। अगर मान लो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखा है अपना, एग्जाम्पल मैं लेके बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल ले लो। तो 3 रो है और यहाँ पे 2 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज करना है द रो एंड कॉलम, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में आप क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे। यानी कि ये जो आपको कॉलम दिख रहा है इसको रो में लिख दो, यानी 2 4 7 दिख रहा है कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, इसको आप फर्स्ट रो में लिख दो 2 4 7, ठीक है। और 3 5 -3 दिख रहा होगा आप लोग को, तो ये क्या है, सेकेंड कॉलम है, इसको आप सेकेंड रो में लिख दो। इंटरचेंज इसी को कहते हैं। तो ये क्या बन गया अपना, 2 रो 3 कॉलम, यही बोल रहा है, ठीक है। ट्रांसपोज क्या बोल रहा है, लेट ए बी एन एम बाय एन मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। इसे हम डिनोट किससे करते हैं, ठीक है, के पावर टी लिख दो या और एक लो दो, ये क्या हो जाता है यहाँ पे, इसे हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, अब देखो इसे मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप लिखना जो हो, ये अगर आई जे मैट्रिक्स है एम इंटू आई, तो ये जो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ये तो ये हो गया। अगर हमें ए का ट्रांसपोज लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये आई जे का जे आई हो जाएगा, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा सभी एलिमेंट, और एन इंटू एम हो जाएगा, वो बदल रहा है 3 इंटू 2 तो 2 इंटू 3 हो गया, उसी तरह एम इंटू एन था तो एन सॉरी ये एन इंटू एम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, ट्रांसपोज है। यहाँ तक क्लियर हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब कुछ ट्रांसपोज में ये 4 मैंने
सिचुएशन लिख रखा है, ये चीज़ देख लो। अगर ए का ट्रांसपोज फिर उसका आप ट्रांसपोज करोगे, ठीक है ना, पहले ए का ट्रांसपोज कर दूँ, एग्जाम्पल एक करना, ए का ट्रांसपोज किया मैंने, फिर इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा तो ये यही आ जाएगा फिर से, ये ए था, ये ए का ट्रांसपोज किया मैंने, अब फिर ए के ट्रांसपोज को ट्रांसपोज कर दोगे आप, तो फिर क्या होगा, फिर से ये रो कॉलम में कॉलम रो में बदल जाएगा, तो फिर से वही चीज़ आ जाएगा 2 4 7 3 5 -3, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। वही चीज़ मैंने लिखा फर्स्ट। सेकेंड क्या है, के यानी कि यहाँ पे कोई मतलब कांस्टेंट है, इसे हम स्केलर को कहते हैं। तो के क्या है, स्केलर है। अगर के ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आप के कॉमन ले लो, के को बाहर कर दो और ए का ट्रांसपोज कर दो, ठीक है ना, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। थर्ड में दिख रहा होगा आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों का होल ट्रांसपोज है, तो आप उसको ब्रेक करके अलग अलग दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज तो बच्चे करते हैं कि एक यहाँ पे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पे हमें अभी हमने क्या सीखा था कि ये दोनों आपस में क्या होगा, पलट जाएगा, ट्रांसपोज मतलब पलट जाना। मल्टीप्लाई में क्या होगा, बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, आपस में इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आपको ए बी का होल ट्रांसपोज दिख रहा है मल्टीप्लाई में, तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्या लिखोगे, पहले बी का ट्रांसपोज करोगे फिर ए का ट्रांसपोज करोगे फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बच्चों। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं न्यू टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिसेस, कि सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इस स्क्वायर मैट्रिक्स पता है ना, मैंने बता रखा है फर्स्ट क्लास में। जो बच्चों ने ये मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, पहले का वीडियो जाके देखो तब और अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ए तब सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाएगा इफ ए सिमेट्री ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर किसी मैट्रिक्स को अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो दोनों आपस में अगर इक्वल हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। यानी कि ए जे आई जो है वो ए आई जे के इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। इसे हम चेक करते हैं कि ये सिमेट्री मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। सिमेट्री मैट्रिक्स कब होगा, जब दोनों आपस में सभी एलिमेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब मान लो ए मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी करते हैं तो भी अगर सेम एलिमेंट आ जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्री मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मान लो ए का ट्रांसपोज अगर हम यहाँ पे करते हैं तो क्या होगा बताओ, रो को कॉलम लिखना है, 4√2 है, 4 और √2 है, ये क्या है फर्स्ट कॉलम, उसे हम फर्स्ट रो में बदल देंगे। हमने क्या किया, इसको फर्स्ट में बदल दिया। अब ये √2 1/3 है, ठीक है ना, √2 1/3 है, सेकंड कॉलम है, इसको हमें क्या करना है, सेकंड रो में लिखना है, तो √2 × 1/3। देखो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ा, ए जो है वही ए ट्रांसपोज भी हो, यानी कि ए जो है ए ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। इसलिए ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर बच्चों यहाँ तक। अगर ट्रांसपोज करने पे किसी भी मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं और फिर वो अगर ए मैट्रिक्स के इक्वल होता है, यानी कि सभी एलिमेंट आपस में इक्वल होते हैं, यहाँ पे देखो सभी एलिमेंट इक्वल है, 4 का, √2 का, √2 का, 1/3 का, ठीक है ना, तो क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब हम आ जाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस नेगेटिव हो जाना चाहिए, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ये ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, जो अपने पास पुराना मैट्रिक्स होगा वो नेगेटिव के साथ होगा, माइनस के साथ बस होगा, साइन क्या होगा, बदल जाएगा, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए जे आई जो मैट्रिक्स जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव के साथ होगा, ठीक है ना। अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये अपना ए मैट्रिक्स, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, पहले ये वाला फर्स्ट कॉलम को हम क्या करते हैं, रो में लिख देते हैं -5, और ये सेकंड कॉलम है, इसको हम सेकंड रो में लिखेंगे, 0 और 5, सॉरी 5 0 होगा ना बच्चों। अब बताओ यहाँ पे अगर 0 0 ये तो 0 0 है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो ये ए का जो मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट तो 0 ही था, अब फर्स्ट रो का
अब सेकेंड एलिमेंट देखो, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा होगा और यहाँ पे क्या दिख रहा है -5। दोनों में अंतर क्या, किस चीज़ का डिफरेंस है? नेगेटिव प्लस प्लस माइनस का डिफरेंस है, यही प्लस माइनस का डिफरेंस होगा सभी एलिमेंट के अंदर। और यहाँ पे -5 है, यहाँ पे देखो +5 है, यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ये माइनस प्लस का डिफरेंस होगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा और ये माइनस है तो प्लस होगा। तो अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स कहेंगे। सभी एलिमेंट कैसा होना चाहिए? एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, नेगेटिव मतलब या जो एलिमेंट मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट पॉजिटिव है तो सेकेंड एलिमेंट का नेगेटिव होगा, और अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का नेगेटिव है तो सेकेंड मैट्रिक्स का पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ये भी अच्छा पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना है कि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे आपस में क्या होंगे? 0 होंगे। यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0 है। तो आप इससे भी पहचान सकते हो कि ये कैसा मैट्रिक्स है, तो आप इसे बोल सकते हो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। कैसे पहचानोगे? अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 0 है। ये आप प्रूफ करके भी बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या था, ए जे आई जो होगा नेगेटिव के साथ इक्वल होगा आई जे के। तो अगर यहाँ पे मतलब डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है तो डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है? रो और कॉलम दोनों सेम होता है, A11 A22 A33 A44, ये क्या है? मतलब डायगोनली चल रहा है, यहाँ पे डायगोनली चल रहा है, ठीक है ना। तो आई दोनों इक्वल लिख लिया मैंने यहाँ पे, ए आया है और ये क्या नेगेटिव के साथ ए आया होगा। तो अगर मैं इसको इस तरफ ले आता हूँ, एलएचएस में ले आता हूँ, तो ये माइनस साइन है, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया, दोनों ऐड होकर 2 बन गया, 2 तो इज इक्वल टू 0 हो गया। बट 2 को अगर आप इधर ले जाते हो तो यहाँ पे क्या हो गया? एवरी डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ से प्रूफ भी हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं इसको बता दूंगा, कुछ थ्योरम है जो प्रूफ करने के लिए है कि हम कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, कुछ मतलब 6 थ्योरम है, तो मैं प्रूफ करके आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम उसे प्रूफ करते हैं। और तब तक के लिए इसको अच्छे से समझो, और अगर जो बच्चे ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो पहले पीछे का वीडियो जाके देखो, तब ये वीडियो देखना तो और अच्छे से आप लोग को समझ आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।